डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें मूल ज्ञात करना हो, जिसमें फैक्टराइजेशन निकालना हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। इसमें आपको आपके दिमाग में ऐसा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन देखते ही आपको लगे कि इसमें करना क्या है। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x² - 3x + 10 और इसका मूल ज्ञात करना है, इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। यही कह रहा है प्रश्नावली 4.2। आइए कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान जब देंगे आप तो आपको सभी चीजें आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। तो पूरा कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। x² है, फिर -3x है और +10 है बराबर 0 है। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए इस 3 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना होगा जो कि गुना करके यहां वाला के बराबर आ जाए और जोड़ घटाव करके यहां वाला के बराबर आ जाए। जैसे ये x² को यहां ही रखेंगे, इस टाइप का एक साइन देंगे और इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं -5x और +2x और फिर हमारा यहां पे हो जाएगा -10 बराबर 0। देखिए 5x में 2x जोड़ देंगे, -5x में 2x जोड़ेंगे तो -3x ही बचेगा। ठीक है, यानी कि इस 3 को हम लोग 2 और 5 में डिवाइड कर दिए। ये खेला जब आप सीख जाएंगे तो सभी का गुणनखंडन हो, मूल निकालना हो, आसानी से कर लेंगे। तो सर छोटा शब्द है तो आपने बड़ी आसानी से कर दिया, 5 दूना 10। तो इसका तरीका क्या है? तो इस 10 को यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड याद करिए, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे 1.1 में क्या कर रहे थे, छोटा से छोटा अभाज्य संख्या लिखते थे और उसे कटाते थे। तो देखिए 5 और 2, अगर 5 में 2 घटा देते हैं तो 3 बचता है और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। ये जब सीख जाएंगे तो चीजें सब जगह पर आ जाएगी। ठीक है, हाँ, यानी कि अगर आप जब ये सीख जाएंगे करने तो ये चीजें बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है। अब जहां जहां ये दोनों में देखिए x है तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे बच जाएगा x। चूंकि आपको पता होना चाहिए बेसिक बात, x² बराबर होता है x गुने x। ठीक है, 2 स्क्वायर का अर्थ है 2 गुने 2। तो यहाँ पे x और x है तो एक x बाहर एक x अंदर। यहाँ पे 5x है, x बाहर आ गया तो बचा 5 सिर्फ। यहाँ पे देखिए 2 है, दोनों में जो चीजें रहती है उसे ही हम लोग कॉमन लेते हैं। तो ये दोनों में 5 दूना 10 और ये 2 है। यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 10 से 2 वापस ले लिए तो 5 बचेगा और यहाँ पे हो गया 0। दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी x-5, ये भी x-5, जब दोनों में है प्लस के इधर भी प्लस के इधर भी, वही काम किए थे, माइनस के इधर भी दोनों में रहता था तो निकाल लेते थे। तो यहाँ पे बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 2 और ये हो गया 0। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको एक बार इसके बराबर कर देना है x-5 बराबर 0 और एक बार कर देना है x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा, यहां से 2x का मान निकलेगा। एक तो 5 निकलेगा क्योंकि ये 5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा और एक निकलेगा -2। ठीक है, तो जब मूल की बात करेंगे तो लिखेंगे अतः x² - 3x - 10 बराबर 0 का दो मूल क्रमशः
क्या है, तो एक तो 5 है, एक -2 है। ठीक है, और इस तरीके से आंसर हमारा आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे भी सॉल्व करना है। अब थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि आप लोगों को चीजें समझा दिए हैं, उसे ही अमल करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखिए यहाँ पे ये 2 यहाँ पे है, जबकि पिछले जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ संख्या गुना रहे अगर, तो इस संख्या और इस संख्या को गुना करके गुना में आना चाहिए और जोड़ घटाव करके ये आना चाहिए। जैसे संख्या यहाँ पे 2 है और फिर 6 को तोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 में 3 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे हो गया 2x² और यहाँ पे +4x -3x। अच्छा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। इसी x को लिख रहे हैं 4x घटाव 3x में। ठीक है, और यहाँ पे -6 है, तो वही चीजें उतार देंगे यहाँ पे, -6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, x है, यहाँ भी 2 है, x है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 2x ले लिए वापस, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे सिर्फ x ले लिए तो x खत्म, और 4 से 2 ले लिए तो 2 खत्म। यहाँ पे देखिए दोनों में -3 है, तो यहाँ x और यहाँ पे 2 बचेगा बराबर 0। अब ये और ये दोनों है तो दोनों वाला बाहर करते हैं। यहाँ पे 2x - 3 बराबर 0। एक बार x + 2 बराबर 0, एक बार 2x - 3 बराबर 0। यहाँ पे x बराबर -2, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, यानी कि आपका जो मूल है, अतः लिखेंगे, अतः 2x² + x -6 बराबर 0 का मूल क्या हो जाएगा, तो -2 होगा और 3/2 होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो, ये थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, इसे भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखिए है √2x² +7x +5√2 बराबर 0। इसे तोड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ 7, यहाँ पे कितना है 5√2 और यहाँ पे √2। देखिए यहाँ पे √2 है और ये है 5√2। 5√2 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने √2, और ये गुने √2 है, तो √2 और √2 गुना होके हो जाता है 2। कितना हो जाता है 2, यानी कि जब इसको और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, और बीच में है 7, तो 7 को ऐसे तोड़ना है, 7 को ऐसे तोड़ना है जैसे कि हो जाए 10। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे √2x² है प्लस 5x + 2x। देखिए 5 दूना 10 और प्लस 5√2 बराबर 0। ध्यान से देखते जाएंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे x² है, और इसमें भी सिर्फ x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा √2x। क्या बचेगा √2x, और यहाँ पे बचेगा 5। क्लियर, यहां से देखिए यहाँ पे बचेगा हमारे पास ये जो 2 है, आपको याद रखना है कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2। जैसे यहाँ पे √2 गुने √2 बराबर कर दिए थे 2, उसी तरह से 2 बराबर होगा √2 गुने √2, और यहाँ से बाहर निकाल देंगे √2 को, तो यहाँ पे बचेगा √2x, और यहाँ से √2 आ जाएगा तो 5 बचेगा। अच्छा, हम √2 क्यों बाहर किए, क्योंकि इसको इसके बराबर करने के लिए, तभी तो हम लोग बाद में ये दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब ये और ये कॉमन आ जाएगा,
तो हो जाएगा √2x + 5 और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा √2 और बराबर 0। एक बार √2x + 5 = 0, एक बार x + √2 = 0, यानी कि यहाँ पे x है √2 और ये 5 उधर जाएगा तो -5 माइनस माइनस, अरे भाई, -5 हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा -5/√2, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा -5/√2 और इसमें x + √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2 आ गया दूसरा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसे हटा देते हैं, इसे सब को हटा देते हैं, ये सब लिखेंगे, अतः फैक्टराइजेशन, ठीक है, हाँ इंग्लिश में लिख देते हैं, हेंस फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, तो √2x² + 7x + 5√2 = 0 इज क्या है, तो x बराबर 2 निकला है, -5/√2 और -√2 और यही है आपका आंसर डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से चौथा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो अच्छा फटाक से कर ही देते हैं, क्योंकि नीचे है x² - x + 1/8 = 0, सब में 8 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16x², यहाँ पे 8x और यहाँ पे 8/8 बराबर 0, यहाँ से 8 8 खत्म, बचा 16x² - 8x + 1 = 0। हमने बोला था इसे ऐसे तोड़ना है कि ये और ये गुना होकर बराबर आ जाए, तो यहाँ पे 16x² -4x -4x + 1 बराबर 0, यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x बचेगा, क्योंकि 16x² है, और यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा। यहाँ से अगर हम माइनस सिर्फ कॉमन ले लेते हैं, मतलब -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x - 1 बचता है बराबर 0, यानी कि इसे और इसे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x - 1 और यहाँ पे फिर हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि एक बार इतना बराबर, एक बार 4x - 1 बराबर 0, एक बार फिर 4x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर इधर 1 चला जाएगा तो प्लस, और ये 4 नीचे चला जाएगा तो 1/4। यहाँ भी वही सिस्टम है, यहाँ पे 4x बराबर 1 हो जाएगा, एक ये 4 नीचे चला जाएगा तो 1/4, यानी कि x का जो वैल्यू निकला वो 1/4 और 1/4 निकला, जो कि मूल है, यानी कि लिखेंगे हेंस फैक्टराइजेशन इज 1/4 और 1/4 आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर निकालते रहना है। ठीक है, 5th क्वेश्चन में आप लोग निकाल लेंगे, थोड़ा सा तोड़ देते हैं, 100², इसे -10x और फिर -10x + 1 बराबर 0 कर देना है, कॉमन लेके तोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अब अगला वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 1 में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपके आसपास अगर क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो उसे भी वीडियो सजेस्ट करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही इस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।